हे गाइज, गुड मॉर्निंग। तो क्या हाल चाल, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जिन लोगों ने भाई आबकारी में आवेदन किया है उन लोगों का आबकारी का फिजिकल हो भी गया होगा और कुछ लोगों का आबकारी का फिजिकल रह भी गया होगा। और जिन लोगों का आबकारी का फिजिकल हो गया भाई वो निकल भी गए होंगे और कुछ लोग बाहर भी हो चुके होंगे। जो लोग भाई बाहर हो चुके हैं वो निराश न होइए, वो बहुत सारे फॉर्म आ रहे हैं, उन पे अप्लाई करते रहिए। और जिन लोगों का आबकारी का फिजिकल हो चुका है तो वो लोग अपने आबकारी के एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहिए। और जिन लोगों का आबकारी का फिजिकल रह गया है दोस्तों, तो उन लोगों के लिए मैं आज एक खास ब्लॉग बनाने जा रहा हूं। आज दोस्तों मैं जा रहा हूं भाई ग्राउंड लेवल पे, खुद मेरा आज आबकारी का फिजिकल है और मैं अभी 6:45 हो चुका है, तो 7 बजे तक ग्राउंड पे पहुंच जाऊंगा। और गाइस जो कुछ भी होगा वहां पे मैं सब आपको अपने ब्लॉग में दिखाने वाला हूं। और जितना मुझसे हो पाएगा मैं ब्लॉग में दिखाऊंगा और जितना मैं ब्लॉग में नहीं दिखा पाऊंगा गाइज, तो जो कुछ भी मेरे साथ हुआ होगा उस एक्सपीरियंस को आपके साथ मैं शेयर जरूर करूंगा। तो आज आप ब्लॉग में जरूर बने रहेगा। आज का ब्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि गाइज मैं खुद अपना फिजिकल देने जा रहा हूं, तो आपको भी मैं अपने फिजिकल के बारे में सब कुछ बताऊंगा। तो गाइज मैं निकल चुका हूं हरिद्वार PAC 40 बटालियन के लिए, यानी कि मैं ग्राउंड पे जा रहा हूं अपने फिजिकल के लिए। और भाई मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो कागज मैंने रखे हैं वो कौन कौन से हैं। तो हैं मेरे पास सबसे पहले एडमिट कार्ड है, उसमें जो 3रा पेज है घोषणा पत्र का वो मैंने भरा हुआ है। और आधार कार्ड है, पासपोर्ट साइज की फोटो है और साथ ही साथ में मैंने हेल्थ सर्टिफिकेट भी ले रखा है जिससे मुझे कि 5 सेंटीमीटर की छूट मिल सके। तो इन चीज़ों का आप ध्यान जरूर रख लेना। तो गाइज मैंने अपनी गाड़ी अंदर ही लगा रखी है यहाँ पे, और मैं रह रहा था यहाँ पे मेरी जान पहचान वाले लोग रहते हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ भी किराया नहीं देना पड़ा रूम का, ना मुझे खाने का। तो मेरे अपने ही गांव के लोग यहाँ पे रहते हैं। और फिलहाल यहाँ से बाबा जी का आशीर्वाद भी ले लेते हैं। यहाँ पे भगवान शिव जी हैं और उनका मंदिर है। और अंदर भी भाई यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। और यहाँ पे भाई कोई भी नॉन वेज नहीं खाता है, यहाँ सारा वेज बनता है। यहाँ पे रोज हमेशा भगवान को प्रसाद और चढ़ावा चढ़ाया जाता है, भोग लगाया जाता है। तो गाइज ये है भगवान भोलेनाथ, और यहाँ पे भगवान भोलेनाथ से भी भाई हम आशीर्वाद ले लेते हैं। और मैंने स्टार्ट कर दिया भाई अपना सफर, और सफर की शुरुआत में यहाँ पर ज्यादातर सबसे पहले मुझे दिखाई दिए भाई साधु बाबा। तो गाइज ये रूट आ रहा है बद्रीनाथ श्रीनगर ऋषिकेश से, जहाँ पर ये आप देख सकते हैं श्री बालाजी धाम है। और श्री बालाजी धाम के ऊपर भाई ये फ्लाईओवर भी बन रहा है, लेकिन ये अभी निर्माणाधीन है। और यहाँ से भाई मुझे जाना है लगभग उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ, यानी कि गुरुकुल कांगड़ी की तरफ। वहाँ पर एक गेट लगा हुआ है कनखल से, और कनखल से ऊपर की तरफ जाना है मुझे 6 से 7 किलोमीटर आगे। गाइस सुबह सुबह हरिद्वार का मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है। यहाँ देख सकते हैं आप चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोहरा भी नहीं लगा हुआ है। और फिलहाल तो भाई जो लाइटिंग थी वो अभी अभी ऑफ हो रही है, और अभी भी गाड़ियाँ भाई लाइट में चल रही हैं। फिलहाल तो भाई यहाँ एक बस्ती है और यहाँ से गंगा नदी बह रही है इस तरफ से भी, और हरी की पैड़ी की तरफ से भी। तो गाइस मैंने फिलहाल तो गेट से अंदर प्रवेश कर लिया है, और यहाँ पे मिलन गेस्ट हाउस है, वहाँ पे चेकिंग हो रही है और सिर्फ एडमिट कार्ड देखा जा रहा है। एडमिट कार्ड के अलावा कुछ भी नहीं देखा जा रहा है। तो गाइस फिलहाल ये एरिया है जहाँ हमें फिजिकल करवाना है, और यही हमारा फिजिकल होना है गाइस। तो फिलहाल अंदर ग्राउंड भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ आसपास भाई मकान है। और इस तरफ भाई वहाँ पे गेट पे चेकिंग हो रही है एडमिट कार्ड की। गाड़ी हमने वहाँ लगा दी है, अपनी गाड़ी आप यहाँ लगा सकते हैं। ठीक यहाँ पर मिलन गेस्ट हाउस है उसके पास में। तो ये लड़के अभी भी आ रहे हैं फिजिकल देने के लिए। तो गाइस यहाँ पर फिलहाल ट्रेनिंग चल रही है, जो नई भर्ती हुई होगी। तो यहाँ पर जो कांस्टेबल है भाई उनकी एक्सरसाइज चल रही है, उनकी प्रैक्टिस चल रही है। और हमें जाना है भाई इस तरफ। तो ये सारे लड़के वहीं जा रहे हैं जहाँ फिजिकल होना है।
तो गाइज ये चल रही है नई भर्ती की एक्सरसाइज प्रैक्टिस। तो गाइज फिलहाल हमें यहाँ लाइन पे बिठा रखा है और उस तरफ चल रही है बायोमेट्रिक और यहाँ पे घोषणा पत्र भरवाया जा रहा है। कोई नहीं लाया तो फोन में बायोमेट्रिक की बात तभी तो पता चलेगा। दूसरा भी देगा और इसको ओबीसी निकाल और तो खाली मेजरमेंट होगा। भाई बायोमेट्रिक हो रखी ना, मैं चेक करती हूँ। अपना ओबीसी निकाल, पर्वती निकाल, एससी निकालिए और पर्वती बंदा निकालो। ओरिजिनल ला रखे ना तो दिखा दो, दिखाने में कुछ नहीं। अपना एससी पर्वती, ठीक है। जनरल वाला पर्वती बंदा का भाई का कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं। एससी ठीक है भाई मेरे, ठीक है भाई सामान वही जाकर पहन लो। तो गाइज फिलहाल कुछ इस तरह से उन्होंने चेस्ट में लिखा हुआ है सारी चीज़ें, जैसे कि आपकी हाइट है, चेस्ट है और जो चेस्ट नंबर है वो सारा आपकी चेस्ट में ही लिखा हुआ जैसा हमारा लिखा हुआ है। तो गाइज सारी शारीरिक मापतोल होने के बाद, चेकअप होने के बाद भाई हम आ गए हैं बॉल थ्रो के लिए। और भाई यहाँ से बॉल थ्रो होने वाली है और इसके बाद जो भी होगा वो आपको बताएंगे आगे। उस तरफ हो रही है भाई हाइट और चेस्ट की मापतोल। ये लड़के लगे हुए लाइन में यहाँ पे इस तरफ। तो ये गाइस यहाँ पर लड़कों ने जो ये कपड़े निकाले हुए हैं, यहाँ पर चेस्ट और हाइट की मापतोल हो रही है। यहाँ आगे हो रहा है भाई बॉल थ्रो और लॉन्ग जंप। तो फिलहाल बॉल थ्रो के लिए हम यहाँ पे हैं। पैंसठ भाई हम तो 85 से ना 65 तो बोला है सर 3 लेन पर जा पार। तो ये गाइस चेस्ट नंबर 85, इस तरह से आपको चेस्ट नंबर मिलेगा। फाइनल में आपको इसको जमा भी करा देना है। तो गाइस ये लोग बॉल थ्रो के लिए लाइन में खड़े हैं और यहाँ से बॉल थ्रो करनी है जहाँ पे वो लड़के खड़े हैं। एक्सीलेंट हो गया भाई 65। ये गाइज हम आ गए भाई चिनफ के लिए यहाँ पे, और यहाँ पे सारे लौंडे जो आरटीओ वाले हैं वो चिनफ के लिए भेज दिए हैं। और उस तरफ बॉल थ्रो हो रही है, बॉल थ्रो, और बॉल थ्रो के बाद लॉन्ग जंप हो रही है। और लॉन्ग जंप होने के बाद जिनका आरटीओ है भाई उनका यहाँ पर चिनफ होना है। ये आगे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो भाई जिन लोगों का आपका का था उन्होंने बॉल थ्रो कर दिया है, जिन लोगों का नहीं था उनको बॉल थ्रो नहीं कराई, उनको सीधे चिनअप के लिए भेज दिया यहाँ पे। तो ये लड़कों ने चेस्ट नंबर भी लगा रखा है, यहाँ पे तैयार है भाई। चिनअप हो जाएगा उसके बाद हम चलेंगे आरटीओ की दौड़ के लिए भाई 1500 मीटर वाली। आ गए हैं बॉल थ्रो करने के बाद चिनअप के लिए यहाँ पे, जिनका आरटीओ और आबकारी दोनों का होगा। एसआई वालों को तो सीधे घर भेज देंगे इसके बाद, और हम चिनअप करने के बाद जाएंगे भाई यहाँ से दौड़ मारने के लिए 1500 मीटर वाली। तो गाइज ये है चिनअप के लिए यहाँ पे, और जंप लगाना ऊपर के लिए, और 6 चिनअप करने हैं भाई। तो गाइज यहाँ पर चल रहा है चिनअप, और चिनअप भी बड़े इजीली हो रहे हैं भाई। 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, इस तरह से हो रहा है। चिनअप हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं दौड़ के लिए। चिनअप करने के बाद गाइज हमें दौड़ के लिए यहाँ पर बिठाया जा रहा है ग्राउंड में। तो चिनअप तो बहुत ही इजीली हो गए, अब दौड़ रह गई है 1500 मीटर की।
1500 मीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी है। बाकी सारे लोग दौड़ के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। चिनअप उस तरफ हो रहे हैं, वहाँ लोग चिनअप करने के लिए बैठे हुए हैं। उस तरफ लॉन्ग जंप हो रही है और उससे पहले वहाँ पर बॉल थ्रो हो चुकी है। तो बॉल थ्रो, लॉन्ग जंप, चिनअप और इसके बाद यहाँ पे दौड़ के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। सारे लोग तैयार हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोग चिनअप करने के बाद दौड़ के लिए बैठे हुए हैं और ये भाई हमारे साथ, इनकी हाइट 6 फीट है भाई, और भाई ने लॉन्ग जंप निकाली 16 फीट, और 16 फीट लॉन्ग जंप निकालने के बाद भाई ने चिनअप ही नहीं किया। एक चिनअप मारेगा। कितना मारे? एक। भाई ने एक ही चिनअप मारा, एक ही चिनअप। पता नहीं, बोल रहा मैं चिनअप कर ही नहीं पाता हूँ। अरे मुझे तो 6 चिनअप कुछ लगे ही नहीं भाई, मुझे लग रहा था कम से कम 10 तो होने चाहिए थे यार। इजीली हो रहा है चिनअप। अब हमारी 1500 मीटर की दौड़ है आरटीओ में, तब देखते हैं। सारे बैठे हुए हैं दौड़ के लिए। अब हमें लग रहा है 1 घंटा और लगेगा, क्योंकि वहाँ पर अभी बहुत सारे लोग चिनअप करेंगे। तो चिनअप निपटने के बाद ही दौड़ हो पाएगी। तो गाइस ये है पूरा ग्राउंड, और इसी ग्राउंड में सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। सबसे पहले बॉल थ्रो, फिर उसके बाद लॉन्ग जंप, फिर वहाँ पे चिनअप, और अब यहाँ पे हम लोगों को दौड़ के लिए बिठा दिया है 1500 मीटर दौड़। और 1500 मीटर दौड़ होने के बाद भाई आबकारी की दौड़ होनी है 4800 मीटर वाली। तो फिलहाल तो आरटीओ की 1500 मीटर दौड़ होने वाली है। और आपको बताते हैं कि कहाँ से दौड़ होनी है। तो ग्राउंड के बाहर चारों तरफ से जो ये रोड दिखाई दे रही है, यहाँ से, यहाँ देखो चारों तरफ ये रोड है ग्राउंड के बाहर। इसका एक चक्कर 1500 मीटर हो जाएगा। और आबकारी के लिए भाई इतना तो अभी मुझे पता नहीं चला कि कितने चक्कर लगाने, कितने राउंड लगाने हैं। तो गाइस यहाँ पे वॉशरूम की भी सुविधा है और पानी भी है, यहाँ पे नल भी लगा हुआ है। और सबसे पहले भाई आप लोग यहाँ फिजिकल देने आ रहे हैं तो अपने लिए केले वेले लेके आना खाना खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पूरे दिन भर बैठना पड़ेगा हमें, और उसमें भूख लग जाएगी तो पैर कांपेंगे, तो फिर दौड़ नहीं पाओगे। तो चलिए गाइज आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं कि स्टार्टिंग में क्या होना है। तो सबसे पहले आपको एंट्री करनी है, और जब आप एंट्री कर लोगे ग्राउंड में तो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड कराए जाएंगे। आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे, और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो एक आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, घोषणा पत्र होना चाहिए उसी एडमिट कार्ड में जो तीसरा पेज है, और वो घोषणा पत्र आपका भरा हुआ होना चाहिए। आधार कार्ड भी लेके आ जाना, और 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लेके आना। फ़ोटो एक ही लगेगी लेकिन 2 लेके आ जाना। और आपके पास हिल्स सर्टिफिकेट है, अगर आपकी हाइट प्रॉब्लम है तो हिल्स सर्टिफिकेट लेके आना, और फिर भी लेके आना अगर आपकी हाइट कम भी नहीं है फिर भी लेके आना। और अगर आपके पास क्षैतिज आरक्षण है जैसे एक्समैन या फ्रीडम फाइटर, वो भी लेके आना। उसका फिजिकल में कोई काम नहीं है लेकिन उसको भी वो चेक कर रहे हैं। और उसके बाद भाई आपकी बायोमेट्रिक होनी है, आपका नाम पूछा जाएगा आपको कैमरे के सामने। और उसके बाद भाई जब आपकी बायोमेट्रिक हो जाएगी तो उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाइड किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भाई आपको जगह जगह पर बिठाया जाएगा जैसे जैसे सारी प्रक्रियाएं पूरी होती रहेंगी। और उसके बाद फाइनली आपको भाई हाइट और चेस्ट मेजरमेंट के लिए बिठाया जाएगा। कम से कम 30-40 लड़के एक ग्रुप में होंगे, और हाइट के लिए और चेस्ट के लिए भाई आपको तैयार रहना है। और चेस्ट के लिए आपको अपनी ये 30 रिजल्ट भी निकालनी पड़ेगी, और उस पर आपकी जैसे ही हाइट मेजरमेंट होगी तो हाइट का भी लिखा जाएगा आपकी चेस्ट पे मार्कर से। और चेस्ट भी जो कंप्लीट हो जाएगी, चेस्ट की मेजरमेंट भी हो जाएगी, तो चेस्ट की जो मेजरमेंट आई हुई है वो भी आपकी चेस्ट पे लिखा जाएगा। और जो आपका ये चेस्ट नंबर मिला हुआ है आपको वहाँ से, ये भी आपके चेस्ट पे लिखा जाएगा। और फाइनली आपको उसके बाद जब ये सारी प्रोसेस हो जाएगी तो आपको भेजा जाएगा बॉल थ्रो कराने के लिए। और उसके बाद बॉल थ्रो की प्रोसेस होगी। बॉल थ्रो होने के बाद आपको भेजा जाएगा लॉन्ग जंप के लिए, अगर आपका आबकारी का है। आबकारी में ही बॉल थ्रो है और आबकारी में ही लॉन्ग जंप है। और अगर आपका सिर्फ आरटीओ है तो आपको अलग बिठाया जाएगा वहीं पे, और आप बॉल थ्रो नहीं करोगे, लॉन्ग जंप भी नहीं करोगे। लेकिन आपका आबकारी का है तो आप बॉल थ्रो भी करोगे, लॉन्ग जंप भी करोगे। जब ये दोनों प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी तो गाइज आपको चिनअप के लिए भेज दिया जाएगा। और अगर आप आरटीओ वाले हैं तो चेस्ट और हाइट मेजरमेंट के बाद आपको सीधे चिनअप ही करना है। चिनअप इजीली हो रहे हैं। एक लड़के ने भाई चिनअप पूरे नहीं किए, वो बंदा एक ही चिनअप पूरा करवाया, तो वो लड़का बोल रहा है मेरे से चिनअप नहीं होते। तो उस लड़के ने तो भाई लॉन्ग जंप 16 फीट लगाई, लेकिन चिनअप एक ही लगाया उसने। और मैंने 6 लगाए, ईजिली लगाए भाई। मुझे लग रहा था कि 10 भी होते तो कोई दिक्कत नहीं थी। और चिनअप करने के बाद भाई हम लोग यहाँ पे सारे लड़के बैठे हुए हैं ग्राउंड पे, और यहाँ पे हमारी
अब दौड़ होने वाली है आरटीओ वालों की, जो 1500 मीटर की है, और 1500 मीटर की दौड़ हमें 6 मिनट में करना है। और अगर हम ये दौड़ क्वालिफाई कर देते हैं तो उसके बाद भाई एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। और आपको भी भाई एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरे लिए भी भाई ऑल द बेस्ट मेरे 1500 मीटर की दौड़ के लिए। और आबकारी में भाई मेरी हाइट पूरी नहीं हुई, लेकिन परिवहन के लिए मेरी हाइट पूरी हो गई। तो अब दौड़ लगाएंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि दौड़ पूरी हुई या नहीं हुई, और फिर मिलते हैं आपको फिजिकल के बाद। जी यहाँ पे कैंटीन भी है, अगर आपको भूख लगती है तो कैंटीन पे आके आप खाना खा सकते हैं। और अंडे भाई यहाँ पे कैंटीन की भी व्यवस्था है, यहाँ पर आप खाना खाने के लिए आ सकते हैं। चिनअप के बाद दौड़ के लिए काफ़ी देर वहाँ पर बिठा रहे हैं, तो इस बीच आप यहाँ पे खाना खा सकते हैं। बहुत टेस्टी खाना मिलता है। हाँ बहुत टेस्टी मिलता है, यहाँ पे ब्रेड मिलते हैं, अंडे मिलते हैं, डंडे मिलते हैं, डंडे भी मिल सकते मोहब्बत हैं, भी मिलती है, मोहब्बत भी मिलती है। 7 रुपए में मोहब्बत है। डंडे कितने रुपए मिलते हैं? डंडे भाई 2 रुपए के हैं हाँ और मोहब्बत 7 रुपए की। मोहब्बत 7 रुपए के मोहब्बत में ये मिला भाई हमें लड्डू। चिनअप करने के बाद भाई पिछले 1 घंटे से लड़के यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी बहुत सारे लड़कों का भी चिनअप रह गया है, वहाँ लाइन में लगे हुए हैं, तो उनका चिनअप निपट जाएगा तभी जाके भाई हम सब की दौड़ हो पाएगी। यहाँ पे भाई यहाँ पे सारे लौंडे आराम कर रहे हैं भाई, वार्म अप कर लो भाई जी। हाँ, खाना वाना हो गया आपका? और आपका नहीं निकला? आपका लॉन्ग जंप निकाल दी? और वो ये तो हो ही गया होगा चिनअप। तीनों भरे हुए हैं कि 2? तीनों भरे हुए हैं। कहाँ से हो आप लोग? ऋषिकेश से? तो ये तो ऋषिकेश है भाई, नजदीक से ही है। आप कहाँ से हो? मैं भी रुद्रप्रयाग से हूँ यार। हाँ ये भाई भी हमारे रुद्रप्रयाग से ही है। हाँ, मोले का नहीं, हमारे जिले के हैं। भाई जी हमारे पता नहीं कहाँ से हैं, उत्तरकाशी से? उत्तरकाशी से भाई हम। हाँ बड़कोट से। बड़कोट से। राहुल सेमवाल भाई, जिनका फिजिकल हरिद्वार में है, लॉन्ग जंप की अच्छी तैयारी करके आए हैं, क्योंकि यहाँ लॉन्ग जंप बहुत कम मर रही है। आपने निकाली? और जिनका थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो स्वास्थ्य ठीक करके आए हैं, क्योंकि यहाँ पर लट भी पड़ रहे हैं। लट भी पड़ रहे हैं। और खासकर खाने की चीज जरूर लाए हैं अपने पास, क्योंकि यहाँ पर खाने के लिए दूर दूर तक कुछ नहीं है। कैंटीन है बस, केले कूले लाए, वहाँ सिर्फ अंडे मिलते हैं और ब्रेड मिलते हैं। ब्रेड मिलते हैं। और भाई ने अभी, हमारे भाई ने वहाँ पर नारियल का लड्डू खाया था, बहुत फेमस है वो। भाई का यूट्यूब चैनल कौन से नाम से है? हाँ सुरेंद्र सूर्य रावत। सुरेंद्र सूर्य रावत नाम से भाई का यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। ये सारे लड़के आबकारी वाले हैं भाई, और बाकी ये जो भीड़ लगी है यहाँ पीछे, ये परिवहन वाले। ये सब आबकारी वाले। फाइनली गाइस दौड़ मनाने से ठीक पहले हमारा जो सामान था, बैग था, मोबाइल था, ग्राउंड के दूसरे छोर पे रखवा दिया। और उसके बाद मोबाइल और सामान हमें तभी मिला जब हमारी सारी प्रोसेस पूरी हो गई। यानी कि उसके बाद हम दौड़ मारने के लिए दूसरे ग्राउंड पे चले गए, जहां से रनिंग पॉइंट था। और रनिंग पॉइंट भाई सड़क से ही अटैच था, तो जो दूसरा ग्राउंड था वो सड़क से ही अटैच था। और उसके बाद हमारी रनिंग पॉइंट से दौड़ शुरू हो गई, यानी कि यस रेडी और गो। तो दोस्तों 1500 मीटर की दौड़ थी, जिसे हमें 6 मिनट में पूरा करना था। उसके बाद हम दौड़े, और मेरे से आगे सिर्फ 4 और 5 लड़के थे स्टार्टिंग में, लेकिन 8-10 लड़के मेरे से आगे चले गए। और बीच बीच में मुझे लगा भाई अब मेरी बस की नहीं है, मुझे दौड़ छोड़ देनी चाहिए। लेकिन गाइज मैंने सोचा कि यार मैं इतनी दूर आ रखा हूँ, तो मैं छोड़ने के लिए तो नहीं आ रखा हूँ, मुझे किसी भी हाल में ये रेस पूरी करनी है। तो गाइज मैंने अपनी रेस छोड़ी नहीं, जैसे मैं भाग रहा था वैसे मैं भागता रहा। और गाइज नंगे पैर तो बिल्कुल भी मत भागना, क्योंकि सड़क पे कंक्रीट है, पैरों पे चुभ जाएंगे। और आपको जूते पहन के ही भागना है, और कम से कम कपड़े पहन के ही भागना है। और जो लेडी कांस्टेबल थी उन्होंने कहा भाई 200 मीटर रह गया, आप अपनी स्पीड बढ़ाओ, समय कम रह गया है। तो गाइस जैसे ही 50 मीटर रह गया था, उन्होंने कहा भाई 20 सेकंड रह गए हैं, तो उन्होंने उल्टी काउंटिंग करना शुरू कर दिया। और 50 मीटर की दौड़ थी गाइस, मैंने कम से कम 10 सेकंड में पूरी कर दी। और 10 सेकंड पहले मैं, यानी कि 5:50 पे मैं पहुंच गया ठीक अपने टारगेट पे, और मेरी दौड़ पूरी हो गई। और भाई 10 सेकंड पहले, यानी कि 5 मिनट 50 सेकंड में, और दौड़ करनी थी 6 मिनट में पूरी। उसके बाद 1 घंटे तक इतनी खांसी हो गई, इतनी खांसी हुई कि हालत खराब हो गई। उसके बाद भाई एलर्जी हो गई, और नाक में पानी ही पानी बह रहा था। और अभी भी इसका असर आप देख सकते हैं, मेरा फेस कैसे हो रखा है। और मैं ब्लॉग भी भाई बड़ी मुश्किल से बना रहा हूँ गाइज आपके लिए। आज मैं हरिद्वार ही रह गया, क्योंकि अगर मैं देहरादून जाता तो भाई मेरा सारा टाइम खराब हो जाता। तो मैं यहाँ एक ब्लॉग बना रहा हूँ, ब्लॉग को एडिट कर रहा हूँ।
तो खुशखबरी ये है गाइस कि मैंने 1500 मीटर दौड़ पूरी कर ली और मेरा आरटीओ का फिजिकल निकल गया है। गाइस अब मुझे करनी है एग्जाम की तैयारी और मार्च में इसका पेपर फाइनल कर दिया गया है। जब देखते हैं कि मार्च में ही इसका पेपर होता है या फिर डेट पोस्टपोन हो जाएगी। जिन लोगों का अभी तक आबकारी का फिजिकल नहीं हुआ है उन लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। और गाइज उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर लीजिएगा। शेयर जरूर कर लीजिएगा भाई ब्लॉग को, ताकि और लोगों को भाई हेल्प मिल सके। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन की घंटी को प्रेस जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं आपको जल्दी ही नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोगों से अनुमति लेते हैं। फिलहाल के लिए गाइज जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि, जय श्री राम।